नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने देखा था कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं। आज हम उससे आगे 22 भागों में उसके अंतर्गत आने वाली अनुसूचियों के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमने यह देखा था कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में है। तो सबसे पहले अगर हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करें तो भारत राज्यों का एक संघ है। बहुत विभिन्न राज्यों से मिलकर के भारत बना हुआ है। साथ ही वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्गत शामिल हैं। सबसे वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के पश्चात हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या 8 हो गई और इसकी राजधानी दमन थी। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेदों का क्रम क्या है और उससे संबंधित उसके विषय क्या है या उसके प्रावधान क्या है। सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। साथ ही भारत के द्वारा अर्जित किए गए कोई भी क्षेत्र वो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट हो या शामिल हो। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे प्रावधान या ऐसे कानून बना सकता है जिसके अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, भारत में प्रवेश और उसकी स्थापना कर सके। अर्थात अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो इसके लिए भारत की संसद उसके लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों उसके सीमाओं में या उसके नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भारत के संसद को होगी। अर्थात अगर किसी क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नए नाम, जैसे अभी आप देखते हो कि अलग अलग क्षेत्रों के नाम उसके परिवर्तित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो इसके अंतर्गत हमने देखे। इसके साथ ही जब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब? भारत की आज़ादी से पहले यह पूरा भारत क्षेत्र या तो ब्रिटिश कमिश्नरी में था या देसी प्रांत थे या देसी रियासतों के अधीन थे। उस समय राजा हुआ करते थे। आज़ादी के बाद इन क्षेत्रों को राज्यों के रूप में शामिल किया गया। तो शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास अभी के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारे राज्यों का निर्माण हुआ। सबसे पहले आप यह देखेंगे कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों को अलग करने की मांग शुरू हुई। इसके लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक कमेटी की नियुक्ति की, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समीक्षा करना था। हालांकि इनके सिफारिशों में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नकार दिया गया। वहीं इसके धर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति के जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। पुनः भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को खारिज कर दिया गया। हालांकि इस समिति इसे हम JVP समिति भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया,
JVP समिति। तो इस समिति के सिफारिश के खारिज करने के बाद मद्रास में तेलुगु भाषियों के द्वारा श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होने के बाद लगभग 58 दिनों के आसपास इनके अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। इसके बाद से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी समीक्षा के लिए तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग से राज्य की घोषणा कर दी, जिसका आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया भाषा के आधार पर, और 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। इसके साथ ही यह आपके लिए एक फैक्ट के रूप में हो सकता है कि भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जिसकी राजधानी कुर्नूल थी। इस भाषा के आधार पर पहले राज्य गठित होने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो उसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके साथ ही इसके सदस्य के रूप में पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पानिकर थे। 3 सदस्यीय इसकी समिति थी। 1953 में इसका गठन हुआ इस समिति की, और 1956 में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। भाषा के आधार पर अब राज्य बनने शुरू हो गया। इसके बाद 1954 में फ्रांस ने पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं, पौंडीचेरी, यनम और चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया, और 1956 में इस भारत के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए, और इन सब को मिलाकर एक पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और गोवा और दमन द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया। यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर इसे एक भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। गोवा एक राज्य के रूप में और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसके साथ ही आप कुछ राज्यों के गठन वर्ष को भी ध्यान रखेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश जो सबसे पहला भाषाई आधार पे राज्य बनने वाला राज्य बना था, उसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ जो अभी हाल के वर्षों में बना 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। ये 3 राज्य एक साथ ही बने थे। इसके बाद जो सबसे वर्तमान में राज्य बना है वो है तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना या गठन हुई। इसके साथ ही इन राज्यों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसे क्षेत्रीय परिषद के रूप में जानते हैं। इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अलग अलग क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया जाता है, जिसके अध्यक्ष, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसके जो इसके अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री,
क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। दोनों में से कोई, मुख्यतः जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, या राष्ट्रपति के अनुसार कोई और केंद्रीय मंत्री को मनोनीत किया जा सकता है। उस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उस राज्य के, वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। हर उसमें शामिल हर क्षेत्रों के राज्य जो होते हैं उसके मुख्यमंत्री हर साल एक एक करके उसके उपाध्यक्ष नियुक्त होते जाते हैं। मुख्यतः इस क्षेत्रीय परिषद का गठन करने का उद्देश्य केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने का था। इसके अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रीय सदस्य 6 आते हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद। यह 6 अलग अलग क्षेत्रीय परिषद बनाए गए। अगर आप इन क्षेत्रों के क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की अगर सूची को देखें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली आते हैं। वहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पूर्वी हिस्से में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। उसके साथ ही पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन-दीव, दादर तथा नगर हवेली ये शामिल हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी या पौंडीचेरी। इसके साथ ही जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, उसमें से भी कुछ राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद कहा गया है। इसका गठन जो है 1971 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। 1994 में सिक्किम इसका सदस्य बना। यह क्षेत्रीय परिषद कुल मिलाकर अपने क्षेत्रों के केंद्र के साथ संबंधों को स्थापित करने, उस क्षेत्र के विकास के लिए, योजनाओं के लिए, उस क्षेत्र में हो रहे समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। इसमें एक छोटी सी बात जो आपका ध्यान रखने योग्य है, कई बार परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। उसके साथ ही मध्यवर्ती जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, उसका मुख्यालय इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में जो भारत के संविधान के प्रथम हिस्से में, प्रथम भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 1, 2, 3, जिसमें राज्य की स्थापना, राज्य के सीमांकन या उसके क्षेत्रों को नाम या नाम परिवर्तन करने की चीज, या बाहरी राज्यों को अपने इसमें शामिल करना, इन सारी बातों को देखा। साथ ही हमने यह भी देखा कि भारत में किस प्रकार आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन हुआ, जो मुख्य रूप से फजल अली आयोग के इसमें भूमिका मानी जाती है। साथ ही क्षेत्रीय परिषद के बारे में हमने देखा। इस अंक में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।